सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको प्रेफरेंस शेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और इसकी जो मेजर टाइप्स हैं उनका भी वन बाय वन करके ब्रीफली आपको कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, जिसके पास भी होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। और कॉमन सी बात है, जिसके पास शेयर होता है, कंपनी का शेयर का मतलब होता है हिस्सा, जिसके पास हिस्सा होता है वो कंपनी का मालिक होता है। और जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कंपनी की ऑनरशिप भी होती है, कंपनी की मालिकियत भी होती है, पर इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। मतलब किसी को डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है, किसी सीईओ को सिलेक्ट करना है, ये उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते और मैनेजमेंट पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इनके पास राइट नहीं होता। और जो इनका डिविडेंड होता है ना वो फिक्स होता है, कंपनी बता देती है कि आपको इतने % डिविडेंड मिलना है और उतने % उनको दे दिया जाता है। और जब कभी कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो कॉमन शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं, इनको पहले क्लियर किया जाता है। अभी इसकी आगे टाइप्स हैं, वन बाय वन करके टाइप्स को समझते हैं। गौर से आपने मेरी बातों को सुनना है और कंसेप्ट को समझना है। सबसे पहले आ जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, आपने एक कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, और कंपनी ने कहा 10% डिविडेंड आपको दूंगी। तो 1 लाख का 10% कितना बना? 10,000 रुपया। पहले साल जो है ना कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे सकी, दूसरे साल भी नहीं दे सकी, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। और तीसरे साल कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी होती है तो अभी बात सोचने वाली है कि तीसरे साल हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो पहले इकट्ठे 3 सालों का मिलेगा या बस खाली तीसरे का मिलेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर आपके पास है तो आपको 3 सालों का इकट्ठा मिलेगा, मतलब पिछले 2 सालों का भी मिलेगा जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसका भी साथ में ऐड कर दिया जाएगा और इकट्ठा 3 सालों का दे दिया जाएगा। पर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है उसको बस करंट ईयर का मिलेगा, मतलब जिसके पास क्यूमुलेटिव है उसको पिछले 2 सालों का भी और साथ इस साल का भी, मतलब 10-10 हजार, मतलब इकट्ठा 30,000 रुपया उसको तीसरे साल मिल जाएगा। पर जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है जिसके पास, उसको सिर्फ तीसरे साल का मिलेगा, सिर्फ 10,000 रुपया डिविडेंड मिलेगा। जो पिछले सालों में अर्निंग नहीं हुई, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसका नहीं मिलेगा, वो जाया गया, वो नहीं मिलेगा उसको डिविडेंड। तो आगे थर्ड पे आ जाता है पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, इनकी आपको मैंने एग्जांपल दी कि एक आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं और उसके ऊपर 10% डिविडेंड आपको मिलना है, कितना? 10,000। जो पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, इन्होंने एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट किया होता है, वो इन पे डिपेंड करता है कि इन्होंने कितने % एक्स्ट्रा किया पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये शेयर के ऊपर लिखा होता है। तो जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है ना तो वो जितनी % इन्होंने एक्स्ट्रा की होती है ना पार्टिसिपेंट में, उतनी % से इनको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे अभी 10% मिलना था ना और इन पार्टिसिपेंट ने 4% पार्टिसिपेंट किया हुआ है, अभी इसको 14% प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, मतलब 14,000 रुपया इनको डिविडेंड मिल जाएगा। ये इसका लॉजिक है। और नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, मतलब कोई पार्टिसिपेंट नहीं किया होता, जस्ट जितने % डिविडेंड कंपनी ने कहा कि 10% आपको मिलना है, बस वो ही मिलता है। आगे 5 पे आ जाता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर है इनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर में, कॉमन शेयर्स में इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है। और जो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहते हैं। 7th पे आ जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि इसका एक टाइम पीरियड होता है, कोई मैच्योरिटी टाइम होता है कि 10 साल बाद ये इशूअर को वापस करने होते हैं। इशूअर का मतलब जिसने इशू किए होते हैं, जिस कंपनी ने वो शेयर इशू किए होते हैं, उसको 10 साल बाद वापस करने होते हैं। वो टाइम उस शेयर के ऊपर लिखा होता है और उस टाइम के बाद हमने उनको जाकर वापस करने होते हैं। आगे आ जाता है इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। तीनों सेम कंसेप्ट है, सेम लॉजिक है। इररिडीमेबल, परपेचुअल या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब इसका लॉजिक ये है कि ये कभी भी हमने वापस नहीं करने होते, ये हम वापस नहीं कर सकते और कंपनी ये वापस नहीं ले सकती क्योंकि ये इररिडीमेबल होते हैं। बेसिकली इररिडीमेबल बहुत कम शेयर इशू किए जाते हैं, काफ़ी कम कंट्रीज में, और बहुत थोड़े किए जाते हैं इशू, ज़्यादा नहीं। और इंडिया में तो बेसिकली मेरे ख्याल से नहीं किए जाते। रिडीमेबल होते हैं, 20 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता किसी भी शेयर का इंडिया में।
अभी हम समझते हैं कि कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है। कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर सेम कंसेप्ट है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। कॉलेबल नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्रेफरेंस शेयर जिनको कंपनी कॉल कर ले वापस मंगवा ले कॉल करके, मतलब जब दिल करे तो नहीं, एक मुकर्रर टाइम पीरियड होता है। मतलब अगर 10 साल बाद शेयर रिडीम होना है, मतलब 10 साल का टाइम पीरियड है शेयर का, 10 साल बाद जिस बंदे को इशू किया गया शेयर उसने वापस करना है या कंपनी 10 साल बाद वापस ले रही है, तो हो सकता है 5 साल बाद उसका कॉलेबल पीरियड स्टार्ट हो जाए। मतलब 5 साल के बाद जब कभी जो जिसने इशू किया हुआ है प्रेफर्ड शेयर वो चाहे वापस मंगवा सकता है, क्योंकि वो 5 साल का कॉलेबल पीरियड है। 5 साल के बाद कॉलेबल पीरियड स्टार्ट हो जाना है, तो वो जब चाहेगा वापस मंगवा सकेगा। तो कॉलेबल का मतलब ही ये है कि जब कॉल करना, जब दिल करना, मंगवा लेना, पर इसकी शर्त ये है कि कॉलेबल टाइम पीरियड शुरू हो। ये नहीं कि अभी शेयर इशू किया और 2 माह बाद मंगवा लिया, नहीं नहीं नहीं, टाइम पीरियड कॉलेबल स्टार्ट होगा तो फिर मंगवाना है। वो उसके ऊपर लिखा होता है कि इतनी देर बाद अगर कंपनी चाहे तो आपसे ये वापस मंगवा सकती है, इतनी देर बाद कॉलेबल टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एक और होता है एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर में पता क्या होता है कि जो रेट होता है ना, हम किसी और बेंचमार्क से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब किसी और जैसे एसबीआई का MCL रेट जो है ना उसके साथ कनेक्ट कर दिया, जितना उधर रेट मिल रहा है उतना ही आपको दिया जाएगा और साथ कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लगा के आप बता दिया जाए। इसका ये फायदा होता है कि जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। अब अगर कंपनी फिक्स कर दे कि आपको 10% मिलता रहेगा, हो सकता है 10 साल बाद मसला बन जाए कंपनी के लिए, मार्केट में लोग थोड़ा पे कर रहे हों, तो इस तरह काफ़ी रिस्क को कम करने के लिए जो कंपनी है ना वो लिंक कर देती है किसी दूसरे बेंचमार्क के साथ रेट, किसी दूसरे बेंचमार्क रेट के साथ। आई होप आपको इनका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।